हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि फल नवंबर 2021 के बारे में कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कितना अच्छा और कितना बुरा रहेगा। मित्रों, ये जो राशिफल है वो गोचर पर में आधारित है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोचर कुंडली पर में आधारित लिया गया फैसला वो एक संभावनाओं पे लिया गया फैसला होगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली पर आधारित ग्रहों के आधार पर में अगर आप फैसला लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन फैसला होगा, वो आपके लिए सटीक फैसला होगा। इसलिए आपको मैं कह दूं कि ये गोचर कुंडली है, इस पर में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। ये गोचर कुंडली, गोचर राशिफल आपका 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होता है। हर बार मैं मना करता हूं कि कभी भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के और कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले लें, ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। ये एक गोचर कुंडली है, संभावनाओं पे आधारित है। आपके पास जो आपकी लग्न कुंडली होगी वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका भाग्य है, उसमें जो लिखा हुआ है वो अटल है, उसको बदला नहीं जा सकता। उसके आधार पर में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, वो 95 to 97% सटीक बैठता है और 2-3% आपके कर्म और भगवान पूजा पाठ के हाथ में होता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा होने वाला। वैसे तो मैं देखता हूँ यूट्यूब कभी कभी खोलता हूँ तो सामने आता है कि अब नवंबर महीने में मृत्यु आएगी, नवंबर महीने में तांडव होगा नवंबर महीने में धरती पलट जाएगी, नवंबर महीने में जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या क्या रहता है समझ में नहीं आता है, बड़ी हंसी आती है और सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि क्यों लोगों को लोग डराने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वाकई में ज्योतिष नहीं है, वो केवल एक ज्योतिष होने का पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं और इसका बहुत बुरा परिणाम आने वाले समय में उनको भोगना पड़ेगा। आप लोग ही उन्हें सिखाएंगे और इसमें आप लोगों की ही गलती है, क्योंकि आप लोग ही वहाँ पर में जहाँ पर में लिखा होता है मृत्यु होगी तुरंत जाके क्लिक करेंगे कि मृत्यु कब हो रही है ये देखने के लिए। जहाँ पर में लिखा रहेगा कि अब जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुरंत जाके क्लिक करेंगे कब जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी आप भी करते हैं और वो डालने वाले लोग भी करते हैं। ऐसा ना करें, कमज़ोर हृदय के लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी हेडिंग डाल के रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और गोचर कुंडली से तो ऐसा पता करना ही थोड़ा सा मुश्किल है, और वो लोग जो लिखते हैं उनको तो गोचर कुंडली और लग्न कुंडली का ज्ञान ही नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, बार बार मना करता हूँ, लेकिन वो लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका कहना है कि नहीं इसी पर लोग आते हैं, इसी पर लोग देखते हैं, यही क्लिकबेट है। ठीक है भाई, करो। मित्रों, ये कुंभ लग्न की कुंडली बनी हुई है आपके सामने में, गोचर कुंडली है कुंभ राशि के लिए। इस वीडियो को जिसकी कुंभ राशि है, जिसके लग्न कुंभ है, दोनों देख सकते हैं और दोनों के गोचर के आधार पर में इसमें बताया जा रहा है। ये एक चंद्र राशि के आधार पर में लिया गया फैसला है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करेंगे। मित्रों, सूर्य इस कुंडली में 16 नवंबर तक आपके नवम भाव में भाग्य के घर में विराजमान रहेंगे, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सूर्य का भाग्य भाव में तुला राशि में नीच का बैठना ये अच्छा संकेत नहीं है। भगवान सूर्य की कृपा इस महीने में आप पर विशेष नहीं होने जा रही है, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। भाग्य भरोसे जो आप चाहेंगे कि कोई भी काम आपका हो जाए वो नहीं होगा। एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, साला साली का भी, देवर ननद जेठ का भी। तो आपको बता दूं कि जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं उनको इस महीने में सूर्य के कारण देवर ननद जेठ इन सब से विशेष फायदा का योग जो है सो नहीं बन रहा है।
जो पुरुष लोग इस कुंडली को देख रहे हैं उनको बता दूं कि साला साली से विशेष फ़ायदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। सूर्यदेव उसके लिए तैयार नहीं है आपके लिए। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको सूर्यदेव नहीं लेने देंगे। हो सकता है दुस्वप्न भी कुछ आपको देखना पड़े, खराब सपना वगैरह आ जाए। और धर्म और तीर्थ यात्रा भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपको बता दूं कि सूर्यदेव आपके यश में भी बाधा डालेंगे, आपके यश की भी बढ़ोतरी, यश के में भी चार चांद लगना, यश का हर तरफ बढ़ना, उसमें भी सूर्यदेव बाधा खड़ा करेंगे। दूसरी बात कि कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए सूर्यदेव एक मारक ग्रह हैं, उनके लिए वो पॉजिटिव ग्रह नहीं है। सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से 1 2 यहाँ पर में पड़ेगी, तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि, तो जिसके कारण से सूर्यदेव इस महीने में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे। 16 नवंबर तक भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई छोटा भाई बहन हो, कहीं पर में आप काम करते हैं, कोई जूनियर से हैं, तो उन सब के साथ भी संबंध आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। या तो छोटे भाई बहन को आप ही कुछ डांट सकते हो, कुछ ऐसा टेंशन पैदा कर सकते हो, या वही कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आपको टेंशन हो जाए। जूनियर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है सो इस महीने में आपको 16 तारीख तक नहीं मिलने वाला है। 16 तारीख तक गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना होगा। श्वसन अंग से संबंधित, नाक से संबंधित, गले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी सूर्यदेव आपको दे सकते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 16 नवंबर तक, सिर्फ 16 नवंबर तक ही नहीं, पूरे महीने वैसे तो सूर्यदेव का उपाय करना आपके लिए पूरे महीने, क्या मैं तो कहूँगा आजीवन जरूरी है। क्योंकि सूर्यदेव आपके ज़िंदगी में ज़्यादातर कामों में बाधा का काम करेंगे। सूर्यदेव आपके लिए बाधक ग्रह, मारक ग्रह हैं, वो आपके लिए शुभ नहीं है। इसलिए इस महीने में तो है ही कि सूर्यदेव की आराधना करनी है, पूजा करनी है, दैनिक रूप से जल देना है। लेकिन कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को आजीवन दैनिक रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ताकि वो आपके ज़िंदगी में विशेष बाधा ना डालें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, जिसके कारण से इस समय में सूर्यदेव आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, वैसे ही सूर्यदेव का अपना भाव है। यहाँ पर में सूर्यदेव जो है सो अपना भाव नहीं है, यहाँ पर में सूर्यदेव दिशा बली हो जाते हैं, थोड़े से ताकतवर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्यदेव आपको यहाँ पर में बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्यदेव आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पिता के साथ संबंध को खराब करेंगे। यहाँ पर में सूर्यदेव आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे, जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे कुछ मामलों में बहुत कम, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा दिला सकते हैं, आपको अपने मालिक से कुछ फ़ायदा दिला सकते हैं। वैसे प्रमोशन वगैरह में, इंक्रीमेंट वगैरह में बाधा ही डालेंगे सूर्यदेव। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो ज़मीन, मकान, भूमि, भवन लेने का अगर आप प्रयास करते हैं, इसमें कुछ काम करना चाहते हैं, गाड़ी वगैरह लेने का प्रयास करते हैं, तो आपको सूर्यदेव उसमें परेशानी ही डालेंगे और आप परेशान रहेंगे इस महीने सूर्यदेव के कारण। इन मामलों में किसी भी प्रकार का अचल संपत्ति को लेकर के परेशानी आ सकती है, हृदय अथवा छाती से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। इसलिए दैनिक रूप से आप ये रूटीन बना लें कुंभ राशि वाले कि और कोई उपाय हो चाहे ना हो, लेकिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है। जैसे ही आपने स्नान किया, स्नान करके आए, कपड़ा वगैरह पहना, थोड़ा सा तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लिया, अथवा छोटा ही पात्र है, जितना बड़ा पात्र है उतना ही बड़ा जल लिया, और 3 बार में ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करके 3 अर्घ देना है सूर्यदेव को। और ये आपके जीवन का ये दैनिक रूटीन हो जाना चाहिए, जो ये करना ही है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद इसी 7वें भाव में ही बुध देव बैठे हुए हैं।
जो कि आपके लिए बढ़िया है और आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि अब मैं कहने वाला हूँ कि बुद्धदेव इसी भाव के रिलेटेड आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। आपके मन में ये शंका जागृत हो जाएगी कि अभी अभी मिश्रा जी ने बताया कि नवम भाव से लेकर के तीसरे भाव पर में दृष्टि कारण नवम और तीसरे दोनों के रिगार्डिंग खराब रिजल्ट मिलने वाला है। अभी अभी वही मिश्रा जी ये कह रहे हैं 2 मिनट बाद में कि इसके रिगार्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कन्फ्यूज हो जाओगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा जो अच्छा मिलने वाला है या खराब। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये एक मार्कर खरीदना है, आपके पिताजी का मन नहीं है कि आप ये मार्कर खरीदो, वो बिल्कुल ही विरोध में है इसके कि नहीं, इसको मार्कर लेने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्र टरे, सूरज टरे, चंद्र अपनी दिशा बदल ले, सूर्य अपनी दिशा बदल ले, दिन के बदले रात हो जाए, लेकिन ये मार्कर तो नहीं लेने देना है। एकदम पूरा पिताजी आपके मूड बनाए और सोच रखा है कि इसको पैसा नहीं देंगे 25 रुपया खरीदने के लिए तो नहीं दूंगा। लेकिन वहीं पर में आपकी माता रानी है और माता रानी आपके दुख को, परेशानी को देखते हुए वो कहती है कि बड़ा बच्चा परेशान है, मन है लेने का, पिताजी विरोध में है, मैं ही मदद कर देती हूँ। और वो आपको 25 रुपये लेकर के दे देती है, चुपचाप गुप्त रूप से जाओ और ले आओ। आप खुश, आपकी माता रानी भी खुश। जैसे ही पिताजी को पता चला कि आप मार्कर लेके आए, पिताजी आग बौला, लेकिन अब तो आप ले आए, पिताजी क्या करेंगे। तो बस वही बात है कि यहाँ पर में सूर्यदेव आपको एक बुरा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको पूजा पाठ करके हम उसको पॉजिटिव में रखेंगे। और जो देवता अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं तो वो अच्छा रिजल्ट भी देंगे, चाहे जैसे दें। तो जो निगेटिव ग्रह है, जो दुश्मन है, उसको ज़रूर प्रणाम करना है, उसको ज़रूर ऊंचा आसन देना है कि भाई तुम ही हो जो कुछ हो, सो तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो करके उसको बहुत मना करके अपना पटा करके रखना है। और जो अपना है वो तो फ़ायदा लेना ही है उनसे। तो बुद्ध देव यहाँ पर मैं आपको बड़ा बेहतरीन लाभ देने वाले हैं, जैसे कि भाग्य का सपोर्ट बुद्ध देव के कारण आपको प्राप्त होगा। बुद्ध देव के कारण ससुराल पक्ष से बेनिफिट मिलेगा। बुद्ध देव के कारण साला साली से फ़ायदा मिलेगा। बुद्ध देव के कारण जो है सो धर्म और तीर्थ यात्रा भी करना पड़ेगा, वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा। आपके यश में भी वृद्धि होगी। भगवान बुद्ध के कारण बढ़िया बढ़िया सपना भी देखेंगे। शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होगी। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। बुद्ध की दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो वो भी मेहनत ज़्यादा करवाएंगे लेकिन फल भी ज़्यादा देंगे। पराक्रमी आपको बनाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको धैर्यवान बनाएंगे, आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे बुद्ध देव। और गले, श्वसन अंग यानी कि नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर छोटी मोटी कोई परेशानी है तो उसका भी बुद्ध देव नाश करेंगे। मित्रों, आपको बता दूं कि बुद्ध देव भी 20 नवंबर के बाद आपके कुंडली के 10वें भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। जैसे कि बुद्ध देव आपके कुंडली के 21 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले गए, तो आप देखेंगे कि 21 नवंबर के बाद आपको ज़्यादा इज्जत मिल रही है, ज़्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है। नवंबर में कुंभ राशि वालों को भगवान बुद्ध के कारण इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में वृद्धि का एहसास होगा, कमी का एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ प्राप्त नहीं हो पा, प्राप्त होगा आपको। यहाँ से इज्जत भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। पिता के साथ भी संबंध को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे बुद्ध देव, और काम धंधा को भी बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे। आपको मालिक से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता, अधिकार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब भी देने का प्रयास करेंगे। राजा से भी लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे और आप लोगे भी। बुद्ध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जिसके कारण से 21 नवंबर के बाद जो है सो कुछ ज़मीन खरीदने का भी प्लानिंग मन में बना सकते हो। कुछ मकान के बारे में सोच सकते हो आप। कुछ गाड़ी वगैरह लेने का विचार मन में उत्पन्न हो सकता है।
और आपको बता दूं कि कुछ अचल संपत्ति से संबंधित निर्णय भी आप ले सकते हो भगवान बुध के कारण। तो ठीक रहेगा 21 नवंबर के बाद भी, और इसलिए बुध देव का आपको किसी प्रकार की उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता पूरे महीने इस कुंडली में नवम भाव में ही रहने वाले हैं, इसलिए मंगल का परिणाम आपके लिए पॉजिटिव है। मंगल देवता वैसे भी इस कुंडली में कुंभ लग्न के कुंडली में समग्रह की उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको फायदा मिलेगा मंगल देव के कारण। मंगल देवता लगभग पूरे महीने आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये समग्रह हैं इस कुंडली, जिसके कारण से आपको बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति का योग बन रहा है। जैसे कि मंगल के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे बहुत सारा काम आपका अपने आप हो जाएगा, ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4, अगर आपका काम किसी दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। 4 5 6 7 मेहनत वगैरह ज़्यादा करवाएंगे जो अभी बताया। 8 ज़मीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी, इन सब के रिगार्डिंग आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि ये सब लिया जाए, इसके रिगार्डिंग कुछ फैसला लिया जाए और कुछ किया जाए जिससे कि लाभ प्राप्त हो। मंगल की द्वादश भाव पर में दृष्टि के कारण कुछ खर्चा वगैरह आपका ज़रूर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी सब के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको मैं बता दूं कि मंगल के लिए भी इस महीने में आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुंडली में केतु देवता बैठे हुए हैं दशम भाव में और उच्च के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से केतु देव भी आपको इस महीने में बहुत कुछ दे करके जाएंगे। जैसे कि केतु देव भी आपके काम में बढ़ोतरी करेंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पिता के साथ भी संबंध को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से अगर आप जुड़े हुए हैं, वहाँ अगर आपका कुछ काम धंधा चल रहा है तो वहाँ से भी लाभ दिलाएंगे। कारोबार में फ़ायदा दिलाएंगे, कर्म में वृद्धि करेंगे, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा इंक्रीमेंट प्रमोशन, इन सब में भी अच्छा रिजल्ट देंगे केतु देवता। राजयोग भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 धन के भाव पर में, तो बैंक बैलेंस भी आप कर पाएंगे, कुछ पैसा स्टोर भी कर पाएंगे। आपके भाग्य के कारण परिवार वालों का भी कुछ काम धंधा बढ़िया चलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा। आपके दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा होगा, पड़ोसी को भी आपसे कुछ फ़ायदा होगा, अथवा आपको भी पड़ोसी से कुछ फ़ायदा होगा। सप्तम दृष्टि केतु की आपके चतुर्थ भाव पर में, तो केतु भी आपको मकान के बारे में सोचने के लिए विवश करेंगे, गाड़ी के बारे में सोचने के लिए विवश करेंगे, वाहन के बारे में सोचने के लिए विवश करेंगे, ज़मीन के बारे में सोचने के लिए विवश करेंगे, कहेंगे कुछ अचल संपत्ति तो बनाओ। इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में केतु देवता डालेंगे। केतु के बाद अब चर्चा करते हैं 7 8 9। केतु की दृष्टि नवम दृष्टि छठे भाव पर भी है, जिसके कारण से दुश्मन का भी नाश करेंगे, रोग का भी नाश करेंगे, कर्ज वगैरह अगर कोई छोटा मोटा है तो वो भी खत्म करेंगे। और बता दूं कि केतु कारण मन में चिंता वगैरह जो होगी वो सब भी समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो आपको बता दो कि शुक्रदेव जो है इस महीने में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे, हेवी रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपको आमदनी में बढ़ोतरी करवाने का शुक्र देवता प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, आपको बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो, आपको जो इच्छाएं आपकी दबी कुचली हैं, जो पूरी नहीं हुई अभी तक, वो इस महीना में पूरा हो जाए। शुक्रदेव की इच्छा रहेगी कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो। शुक्रदेव की इच्छा रहेगी कि आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिले। शुक्रदेव की इच्छा रहेगी कि आपको अगर कोई बड़े भाई बहन है वहाँ से कुछ लाभ मिल सकता है तो वो लाभ दिला दें। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आपका दिमाग कमाल का काम करेगा। अगर आपका शादी विवाह हो चुका है, बाल बच्चे हैं, तो संतान का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि आपके फॉलोअर्स भी इस समय में बढ़ेंगे, आपके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। कुछ मंगल कार्य, धर्म कर्म का कार्य भी आपके हाथों से हो सकता है। और बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा होगा। और हृदय छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी इस समय में निचले भाग से, हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। शुक्रदेव आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और बड़ा अच्छा संयोग रहेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शुक्र के बाद अब बात करते हैं गुरु की और शनि की। मित्रों, इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से देव गुरु बृहस्पति नीच के हो गए इस कुंडली में। लेकिन यहाँ पर में एक और कंडीशन लागू होता है कि जिस भाव में वो बैठे हुए हैं उस भाव का जो स्वामी है वो उनके साथ में बैठा हुआ है, जिसके कारण से नीच भंग राजयोग की स्थिति लागू होती है। और आपका जो आपको जो नीचता का परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ द्वादश भाव के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर शनिदेव यहाँ पे नहीं होते तो बहुत ख़राब रिजल्ट मिलता, तो उसको चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन शनिदेव यहाँ पर में है तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी चर्चा करता हूँ। जैसे कि विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा, बढ़िया नींद आएगी, फालतू का खर्चा वगैरह जो हो रहा था वहाँ पर में स्टॉप लगाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और उसके बाद बता दूं आपको कि अगर आपका किसी भी फॉरेन क्लाइंट के साथ टचअप है, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई काम विदेश में चल रहा है वहाँ से, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका राज्य सरकार आपका राज्य से छोड़ करके दूसरे राज्य में अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ से भी लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि नीच भंग राजयोग कई बार राजयोग से बढ़ करके भी रिजल्ट देता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 छठे भाव पर में, तो दुश्मन का भी नाश होगा। आपको बता दूं दुश्मन का नाश होगा। इसके अलावा कर्ज से कुछ मुक्ति मिलेगी। केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें आपका रिजल्ट आपके पक्ष में बढ़िया रहेगा 20-21 नवंबर तक। उसके बाद बता दूं कि चिंता का नाश होगा, मन जो दुखी था वो दूर हो जाएगा, जो कलंक वगैरह लगा था वो सब दूर हो जाएगा, अपयश की प्राप्ति नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर को आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको इसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट ही वो देंगे। जैसे कि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी मारक नहीं है, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी योग कारक ही हैं, तो जिसके कारण से इस महीने में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, रंग रूप आपका काफ़ी सुंदर दिखेगा। 21 नवंबर के बाद में आपको मैं बता दूं कि शरीर में ताकत की कमी का एहसास नहीं होगा, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको बता दूं कि विवेक आपके अंदर और ज़्यादा जागृत होगा, बड़े बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे, आपका सील बना रहेगा, आपको गौरव की प्राप्ति होगी, विनम्रता और स्वभाव आपका विनम्र भी बने रहेंगे और स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर में, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग भी गुरु बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया, आपका खुद का पढ़ाई लिखाई बढ़िया, आपको ननिहाल पक्ष से फ़ायदा मिलना, शुभ और मंगल कार्य आपके हाथों से, आपका सहयोग हो जाना उसमें। आपको बता दूं कि
हृदय और छाती के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाना, आपके फॉलोअर्स चाहने वालों की संख्या बढ़ना, ये सब के मामले में सूर्यदेव ये देवगुरु बृहस्पति आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। पंचम के बाद सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो विवाह वगैरह का अगर चर्चा चल रहा है तो विवाह वगैरह की बातें आगे बढ़ सकती है, आपका विवाह फाइनल हो सकता है इस समय में। जीवन जिनका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, संभोग का योग भी बन रहा है, स्त्री सुख का योग बन रहा है। दैनिक व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, काम और वासना की भी पूर्ति होगी। और आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ परेशानी आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। और प्रत्यक्ष शत्रु अगर आपसे टकराने की कोशिश करेंगे तो उनका भी नाश होगा, और पार्टनरशिप में भी काम धंधा सही चलेगा। नवम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से कुछ फायदा मिलने की संभावना है। बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी विकास कर पाओगे आप। वही हाल यहाँ से होगा द्वादश भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं 21 नवंबर से पहले, तो उनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में। जमीन, भूमि, भवन, मकान के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में लेने की विचार कर सकते हैं। 5 के बाद 6, 7 दुश्मन का नाश करवाएंगे, कर्ज खत्म करेंगे, रोग का नाश करवाएंगे। 8, 9 विदेश से धन लाभ का योग बना देंगे, तो वहाँ से भी नीच भंग राजयोग कारण बढ़िया रिजल्ट देंगे गुरु। और यहाँ से भी, तो गुरु के लिए भी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच गए इस कुंडली में शनि और राहु। शनि और राहु की स्थिति कैसी रहेगी? तो शनि इस कुंडली में अपने ही घर में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे। तो शनि एक मामले में तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन बाकी मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि विदेश से धन लाभ का योग बनाएंगे शनि, लेकिन बाकी मामलों में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि खर्चा बहुत करवाएंगे इस महीने में आपसे, जो आपको बाकी ग्रह ने जो कमा दिया पैसे, वो सब शनि कहेंगे अब निकालो, अब बहुत कमा लिया, तो वो खर्चा करवाने की कोशिश करेंगे। आपको नींद कम आएगी, कुछ टेंशन में भी रहोगे, कुछ अस्पताल में भी पैसा आपका जा सकता है। और शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 तो बैंक बैलेंस जो करके रखा है उसको भी खर्च करवाएंगे, परिवार में भी कुछ टेंशन देंगे। 4, 5, 6, 7 छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे, और बीमारी देने की कोशिश करेंगे, उधारी वगैरह करवाने की कोशिश करेंगे, कर्ज करवाने की कोशिश करेंगे, मन को चिंतित रखने का प्रयास करेंगे। शनि के लिए उपाय करना जरूरी हो जाएगा। 8, 9, 10 भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवा सकते हैं। शनि के लिए इस महीने में पूरे महीना ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है 5 बार 7 बार रोज, और चारों शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बता दूं कि राहु देव इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि उच्च के हैं, और उच्च का राहु भी आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। ये भी आपको ज़मीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब को लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपके मन में इसके प्रति भावना जागृत होगी कि चलो ले लेते हैं, कर लेते हैं। आप किसी न किसी प्रकार से लेने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 विदेश से आपको कुछ लाभ दिलवाएगा। 6, 7 इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, गवर्नमेंट से फ़ायदा दिलवाएगा। 8, 9 विदेश से फिर लाभ करवाने का योग बना देगा। तो ये आपके कुंडली की स्थिति है। इस कुंडली में इस महीने में सूर्य और शनि, इन दोनों का उपाय करने की ज़रूरत है। बाकी किसी चीज़ को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी सब सही है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर बता दूं कि ये गोचर कुंडली है, संभावनाओं पे आधारित होती है, इसके कारण से इस पर में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले। जब भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो जन्म कुंडली दिखा करके, उसका चार्ट को चेक करके, समय को चेक करके ही डिसीजन ले। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।